दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली एक मॉरल स्टोरी है, जो सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज प्रिंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। मतलब समझदार या बुद्धिमान को वाइज कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। द वाइज प्रिंस मतलब कि बुद्धिमान राजकुमार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a very proud and arrogant king called राय प्रताप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही कारण है इसे कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर वॉज ए वेरी प्राउड एंड एरोगेंट किंग कॉल्ड राय प्रताप। मतलब बहुत एक समय की बात है, एक राय प्रताप नामक एक प्राउड मतलब घमंडी और अहंकारी राजा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक राय प्रताप नाम का एक घमंडी और अहंकारी राजा था। और दोस्तों, आप इन वर्ड को नोट कर लीजिए। प्राउड मतलब घमंडी और एरोगेंट मतलब अहंकारी। आगे देखिए, ही हैड कॉन्कर्ड मैनी लैंड्स एंड लूटेड द मनी ऑफ द कॉमन पीपल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, और ये थर्ड फॉर्म है कॉन्कर्ड, और यहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड कॉन्कर्ड मैनी लैंड्स मतलब उसने कई ज़मीनें जीती थी, कई ज़मीनों पर उसने विजय हासिल की थी। एंड लूटेड द मनी ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब आम लोग, और उसने आम लोगों के पैसों को लूटा था। द किंग हैड अ ह्यूज एम्पायर। जो राजा था उसका एक विशाल मतलब कि साम्राज्य था। एम्पायर का मतलब साम्राज्य। एंड ए वेरी बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स, और उसके पास सिपाहियों की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, फौज थी। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है, यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करेंगे, हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है पास्ट में जब हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ कि द किंग हैड ए ह्यूज एम्पायर एंड अ वेरी बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स। मतलब राजा के पास एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और एक बहुत बड़ी सिपाहियों की फौज थी। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, और क्या था उसके पास? एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस मतलब कि हाथी और घोड़े। ही ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल, फेमस एंड सुप्रीम पर्सन इन द वर्ल्ड एंड एवरीवन एल्स वॉज पुअरर देन हिम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फील का मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। ही ऑलवेज फेल्ट मतलब उसे हमेशा लगता था, उसे हमेशा महसूस होता था कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मतलब वो सबसे अधिक शक्तिशाली, फेमस मतलब प्रसिद्ध, और जो सुप्रीम पर्सन है मतलब सर्वोत्तम व्यक्ति है, इन द वर्ल्ड संसार में। एंड एवरीवन एल्स और बाकी हर कोई वॉज पुअरर देन हिम उससे गरीब है।
चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दें कि जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं तो इस वाले देन का प्रयोग किया जाता है जिसकी स्पेलिंग होती है THAN। चलिए आगे देखिए। राय प्रताप हैड द हैबिट टू शो ऑफ एंड बोस्ट अबाउट हिज वेल्थ एंड असेट्स टू एवरीवन ही केम अक्रॉस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ पर भी हेड का प्रयोग किया गया है और ये पजेसिव का वाक्य है जहाँ पर ये हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? राय प्रताप हैड द हैबिट, मतलब राय प्रताप की आदत थी, टू शो ऑफ, दिखावा करने की, एंड बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, वर्ब है, इसका मतलब डींगे मारना, और डींगे मारने की, अबाउट हिज वेल्थ, अपनी संपत्ति के बारे में, एंड असेट्स, और अपनी जो उसके पास धन दौलत थी, असेट्स थे जो उसके पास चीज़ें थी, संपत्ति थी, उसके बारे में, टू एवरीवन, हर किसी से, ही कम केम अक्रॉस, मतलब जिसके भी वो संपर्क में आता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? राय प्रताप हैड द हैबिट टू शो ऑफ एंड बोस्ट अबाउट हिज वेल्थ एंड असेट्स टू एवरीवन ही केम अक्रॉस, मतलब राय प्रताप की आदत थी दिखावा करने की और डींगे मारने की अपनी संपत्ति के बारे में, अपनी धन दौलत के बारे में, हर किसी से जिसके भी वो संपर्क में वो आता। चलिए आगे देखिए। द किंग हैड अ सन कॉल्ड विद्यानंद, और जो कॉल्ड का मतलब था नामक, तो और ये भी हमारा पास्ट का ही पजेसिव वाक्य है और ऊपर दो सेंटेंस भी हमें मिले थे वो भी पास्ट पजेसिव के। तो मैं उम्मीद करता हूँ पास्ट पजेसिव का मतलब आपको समझ आ गया होगा और यदि आप चाहें तो इस तरह के वाक्य को बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मैं चाहूँगा एक छोटा सा एक एक्सरसाइज की जाए। मैं आपको 2-3 सेंटेंस देता हूँ, आप उन्हें बनाएं और मैं आपको जो वाक्य दूंगा वो हेड वाले ही दूंगा, पास्ट के पजेसिव। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप पजेसिव में कोई पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में जो भी नाउन है उसको हम मेंशन कर देते हैं। तो अब मैं आपको कुछ वाक्य देता हूँ, आप लिख लीजिए। राजू के पास एक कार थी। दूसरा वाक्य है मेरे पास 2 मोबाइल थे। तीसरा वाक्य है हमारे पास घर था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इन तीनों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पर आपको हेड का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर में, क्योंकि जो तीनों वाक्य मैंने आपको दिए हैं वो पास्ट के पजेसिव सेंटेंस हैं। चलिए तो इसका मतलब देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। द किंग हैड अ सन कॉल्ड विद्यानंद, मतलब कि राजा का एक विद्यावंत नामक बेटा था। वैन विद्यावंत ग्रीव लिटिल ओल्डर, और दोस्तों ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ग्रो, ओल्ड का मतलब होता है बढ़ना और ये सेकंड फॉर्म में ग्रीव। वैन विद्यावंत ग्रीव लिटिल ओल्डर, मतलब जब विद्यावंत थोड़ा बड़ा हुआ। द किंग थॉट, राजा ने सोचा। लेट मी सेंड विद्यावंत टू अनदर कंट्री फॉर बेटर एजुकेशन। लेट मी सेंड, चलो मैं भेज देता हूँ, सेंड मतलब भेजना, विद्यानंद, चलो मैं विद्यानंद को भेज देता हूँ, टू अनदर कंट्री, दूसरे देश, फॉर बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए। 10 इस प्रकार से द प्रिंस वॉज सेंट अवे टू द नेबरिंग कंट्री। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी जाती है। तो क्या अर्थ हुआ 10 इस प्रकार से द प्रिंस वॉज सेंट अवे टू द नेबरिंग कंट्री, मतलब राजकुमार को नेबरिंग कंट्री मतलब कि पड़ोसी देश में भेज दिया गया। चलिए आगे देखिए। ईयर्स पास्ड एंड विद्यावंत ग्रीव अप इनटू अ यंग टॉल बॉय। क्या अर्थ हुआ ईयर्स पास मतलब कि कई वर्ष गुजर गए, पास का मतलब गुजर जाना, एंड विद्यावंत ग्रीव अप इनटू अ यंग टॉल बॉय, और जो विद्यावंत था वो एक ग्रीव अप वो बड़ा हो गया, इनटू अ यंग टॉल बॉय एक जवान लंबे युवक के रूप में, लड़के के रूप में वो बड़ा हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज होम। कंप्लीट का मतलब पूरा करना, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ मतलब अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू कम बैक वापस आने का, टू हिज होम उसने अपने घर वापस आने का फैसला किया। आगे देखिए। ही सेंट द मैसेज टू हिज फादर, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है।
जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म में सेंट, ही सेंट द मैसेज टू हिज फादर, उस और हिज फादर मतलब अपने पिता, उसने अपने पिता को एक संदेश भेजा। राय प्रताप फेल्ट इलेटेड। दोस्तों इलेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उल्लासित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। जो राय प्रताप थे बहुत ज़्यादा उल्लासित हो गए। दैट की ही वुड सी हिज सन आफ्टर ईयर्स, की वो अपने बेटे को, ही वुड सी हिज सन आफ्टर ईयर्स, की अपने बेटे को वो कई साल के बाद देखेंगे। ही थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है थॉट। ही थॉट, उन्होंने सोचा, नाउ माई सन मस्ट बी मच्योर्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ माई एम्पायर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एम्पायर, वेल्थ एंड असेट्स, ये जो वाक्य है यहाँ पर मस्ट बी का प्रयोग किया गया है। और मस्ट बी का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाना है, सिर्फ एडजेक्टिव या नाउन को हम यूज़ करना चाहते हैं, उसके अलावा वहाँ पर हम अवश्य को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ मस्ट बी का यूज़ किया जाता है। और मैच्योर्ड का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परिपक्व, जिसे ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर परिपक्वता हो उसे मैच्योर्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही थॉट, उन्होंने सोचा, नाउ माई सन मस्ट बी मैच्योर्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ माई एम्पायर, वेल्थ एंड असेट्स। मतलब अब मेरा बेटा अवश्य ही, मस्ट बी मतलब अवश्य ही, मैच्योर हो गया होगा मतलब परिपक्व हो गया होगा, इनफ मतलब काफ़ी परिपक्व हो गया होगा, टू टेक केयर ऑफ माई एम्पायर मतलब मेरी सल्तनत को, या कह सकते हैं मेरी साम्राज्य का ध्यान रखने के लिए, वेल्थ का, संपत्ति का, एंड असेट्स, और जो मेरी जो मेरी संपत्ति है उसका ध्यान रखने के लिए वो इतना मैच्योर हो गया होगा, इतना वो परिपक्व हो गया होगा, ऐसा उसने सोचा। ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स टू वेलकम हिज प्रिंस। ही मेड ऑल द अरेंजमेंट मतलब उसने सारे प्रबंध किए, टू वेलकम हिज प्रिंस अपने राजकुमार का स्वागत करने के लिए। चलिए आगे देखिए। प्रिंस विद्यावंत, ही आस्क्ड एवरीवन इन हिज किंगडम टू ब्लेस हिज सन। दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, उसके अलावा किसी को कोई काम करने को, कहने को भी आस्क कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड एवरीवन इन हिज किंगडम टू ब्लेस हिज सन मतलब उसने अपने राज्य में सभी को, एवरी मतलब सभी को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने को कहा। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। चलिए आगे देखिए। सून मतलब कि जल्दी ही। प्रिंस विद्यावंत केम बैक टू स्टे इन हिज पैलेस। क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही जो प्रिंस विद्यावंत था, केम बैक वो वापस आया, टू स्टे इन हिज पैलेस उसके महल में रहने के लिए। One day the king decided to take him on a tour of his palace and kingdom। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना, सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन द किंग डिसाइडेड टू टेक हिम ऑन ए टूर ऑफ हिज पैलेस एंड किंगडम मतलब राजा ने निर्णय किया, फैसला किया, टू टेक हिम उसको ले जाने का, ऑन ए टूर एक दौरे पर। कहाँ के दौरे पर? ऑफिस पैलेस अपने महल के, एंड किंगडम और अपने राज्य के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन राजा ने निर्णय किया उसे एक टूर पर मतलब कि दौरे पर ले जाने के लिए, ऑफिस पैलेस एंड किंगडम मतलब अपने महल के और अपने राज्य के दौरे पर ले जाने का उन्होंने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। विद्यावंत ऑल्सो हैप्पीली अग्रीड टू गो विद हिज फादर। और दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म है अग्रीड। और ये जो हैप्पीली है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। और ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? विद्यावंत ऑल्सो हैप्पीली अग्रीड मतलब जो विद्यावंत था वो भी खुशी खुशी सहमत हो गया, टू गो विद हिज फादर अपने पिता के साथ जाने के लिए। सून जल्दी ही, दे सेट ऑफ ऑन देयर चैरियट। दोस्तों चैरियट का मतलब है रथ। तो यदि आप इस वर्ड को की मीनिंग नहीं जानते तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? सून दे सेट ऑफ ऑन देयर चैरियट मतलब जल्दी ही वो अपने रथ पर निकल पड़े। चलिए आगे देखिए। द किंग प्राउडली शोड हिम द
beggars and poor people। दोस्तों प्राउडली भी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गर्व से, और जैसा मैंने आपको बताया एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है, जो एल वाई पे खत्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग प्राउडली शोड हिम, शो मतलब दिखाना, सेकंड फॉर्म में शोड, राजा ने उसे गर्व से दिखाया, शोड हिम, द बेगर्स भिखारियों को, एंड पुअर पीपल और गरीब लोगों को, इन द टाउन शहर में, हु ऑनर्ड दैम मतलब, और हु का मतलब होता है जिन्होंने, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ हु का यूज़ किया जाता है। हु ऑनर्ड दैम जिन्होंने उनका सम्मान किया, विथ फोल्डेड हैंड्स जुड़े हुए हाथों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा था उसने बड़े गर्व से उसे दिखाया, और ये किसके बारे में बात हो रही है, मतलब उसके बेटे के बारे में बात हो रही है। उसने उसको दिखाया, जो वहाँ के जो भिखारी थे और जो गरीब लोग थे शहर के, उनको उसने दिखाया। हु ऑनर्ड दैम विथ फोल्डेड हैंड्स मतलब जिन्होंने उनका जुड़े हाथ जोड़कर सम्मान किया, गौरव सम्मान किया। आगे देखिए, ही शोड द प्रिंस द काइंड ऑफ फूड द कॉमन पीपल एट, और उसने दिखाया प्रिंस को मतलब उसने राजकुमार को ये भी दिखाया द काइंड ऑफ फूड कि किस तरह का जो भोजन है, द कॉमन पीपल एट की जो कॉमन पीपल हैं वो खाते हैं, एंड द पुअर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स दे वेयर, और जो कपड़े की जो घटिया क्वालिटी है, मतलब कि जो पुअर क्वालिटी मतलब जो घटिया क्वालिटी है, ऑफ क्लॉथ्स दे वोर कि वो जो कपड़े पहनते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो कितनी घटिया है। चलिए आगे देखिए। दोस्तों कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो मैं सोचता हूँ कि इस कहानी को हम कल कवर करेंगे, क्योंकि ये आज की यदि मैं इसको कवर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसका जो कहानी का जो दूसरा पार्ट है उसे कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि आप इसका सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।